हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेचर द लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक को जोड़कर जिसे आप अपने लाइफ में हर जगह महसूस करते हैं, आप अपने जीवन में अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है नेटवर्क और दूसरा टॉपिक है ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन। तो नेटवर्क और इंसान का जीवन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आप अपने आसपास के जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको इस वीडियो से जोड़कर आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीजें किस तरीके से कहां तक एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ में नेटवर्क के मामले में आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, जिस तरीके के फैक्टर्स आसपास घूम रहे हैं, उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक जिसमें नेटवर्क और ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसान के जीवन को जोड़कर बताया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से नेटवर्क का कंसेप्ट और इंसान का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। नेटवर्क एक ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंसान ने आदिकाल से ही नेटवर्क बनाया है। इंसान ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रकृति में बहुत सारे कारकों का भी अपना एक नेटवर्क होता है। हम नेटवर्क की परिभाषा कहीं पर भी पढ़ें, हर जगह नेटवर्क की परिभाषा में एक बात कॉमन मिलती है कि वह ये कि किसी भी नेटवर्क में ऐसे फैक्टर का आपस में जुड़ा होना जो या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वे सभी फैक्टर एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि किसी भी नेटवर्क में जो भी फैक्टर होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो भी लोग होते हैं, वो किसी कॉमन गोल की तरफ ही इशारा करते हैं, वो किसी एक कॉमन गोल की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। उस पूरे नेटवर्क का कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल होता है। उस नेटवर्क में जो भी फैक्टर हैं, जो भी लोग हैं, वो एक ही चीज के लिए काम कर रहे होते हैं। नेटवर्क तो इंसान आदिकाल से ही बनाता चला आ रहा है। नेटवर्क के कारण इंसानों ने परिवार, समाज, मोहल्ले, शहर, देश, उपमहाद्वीप, महाद्वीप बांटे। नेटवर्क के कारण ही छोटे छोटे जीव जंतु आदि की इतनी सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। नेटवर्क के कारण ही संचार संभव हो पाता है। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में नसों और कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ब्लड और ऊर्जा का यानी कि रक्त और ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण पूरा शरीर क्रिया कर पाता है। नेटवर्क बहुत सारे लोगों का जुड़ा होना भी हो सकता है। नेटवर्क बहुत सारी टेंजिबल चीजों का जुड़ा होना भी हो सकता है। किसी नेटवर्क में बहुत सारी इंटेंजिबल चीजों का भी जुड़ाव हो सकता है। नेटवर्क जिसके कारण इंसान के जीवन के किस्से बनते हैं। नेटवर्क जिससे यादों के अफसाने बनते हैं। नेटवर्क जिसके द्वारा अलग अलग जगह रास्तों के माध्यम से जोड़ी जाती हैं। नेटवर्क जिसके माध्यम से नदियों को जोड़कर पानी की पूर्ति की जाती है। नेटवर्क जिसके आधार पर बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। नेटवर्क जिसके आधार पर विचारों के नेटवर्क के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। नेटवर्क जिसके आधार पर इंटरनेट चलता है। नेटवर्क जिसके कारण लोग अपना जीवन आसानी से अलग अलग माहौल में रहते हुए भी अच्छे से जी लेते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग जगह किस किस तरीके के हम अपने आसपास नेटवर्क देखते हैं। एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टूडेंट का नेटवर्क होता है। एक परिवार या समाज में उसके सदस्यों का नेटवर्क होता है। एक कंपनी में कर्मचारियों का नेटवर्क होता है। किसी राजनीतिक पार्टी में उसके कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होता है। अब आप ये सोचिए कि यदि स्टूडेंट का नेटवर्क ना होता तो क्या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑपरेट हो पाती? यदि परिवार या समाज में सदस्यों का नेटवर्क ना होता तो क्या परिवार या समाज का अस्तित्व संभव हो पाता? यदि कंपनी में कर्मचारियों का नेटवर्क ना होता तो क्या कंपनी ऑपरेट कर पाती? और यदि कर्मचारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनों का भी नेटवर्क ना होता तो क्या कंपनियां ऑपरेट कर पाती या कंपनियों में कोई काम संभव हो पाता? यदि बिजली के तारों का नेटवर्क ना होता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो पाती?
यदि मोबाइल टावर का नेटवर्क ना होता तो क्या मोबाइल फोन से बात करना संभव हो पाता? नेटवर्क संयोजन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के यानी कि एक जैसे स्वभाव के घटक की शक्ति कई गुना हमारे सामने प्रकट होती है। जब कोई एक घटक क्रियान्वित होता है तो केवल उसी घटक की शक्ति काम आती है, लेकिन जब उसी जगह उसी तरीके के बहुत सारे घटकों की शक्ति एक ही दिशा में लग जाती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई इंसान खुद अकेला काम करे तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 घंटे काम कर पाएगा। हम मान के चलते हैं कि जैसे 20 घंटे काम कर लेगा, और यदि वो उसी काम के लिए 20 और लोगों का नेटवर्क बना लेता है और वो 20 लोग भी उसी काम की दिशा में एक दिन में अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो यानी कि उस अकेले इंसान को मिला के टोटल एक दिन में 220 घंटे काम हो जाता है। यानी कि उस एक अकेले इंसान के 20 घंटे को हटा के 200 घंटों का काम एक दिन में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ शक्ति होती है, ऐसी कुछ पावर होती है नेटवर्क की। नेटवर्क का इंसान की लाइफ में बहुत गहरा रिलेशन होता है। नेटवर्क का कंसेप्ट इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक जाने अनजाने इंसान के साथ बना रहता है। वो एक अलग बात है, आप उसे चाहे अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन नेटवर्क का कंसेप्ट आपके साथ काम करता ही रहता है। अब न जाने क्यों लोग नेटवर्क के माध्यम से कई बार इतना चिढ़ क्यों जाते हैं। जैसे ही इंसान पैदा होता है इंसान के चारों ओर रिश्तों का नेटवर्क बन जाता है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी आदि और बहुत सारे रिश्ते। कुछ रिश्ते इंसान को पैदा होते हुए विरासत में मिल जाते हैं और कुछ रिश्तों का नेटवर्क इंसान वक्त के साथ खुद ही बना लेता है। इंसान की लाइफ में विचारों का जो नेटवर्क बनता बिगड़ता रहता है उसका भी बहुत गहरा प्रभाव इंसान की लाइफ में हमें देखने को मिलता है। जैसे एक टिड्डी भले ही फसल को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन जब टिड्डियों का पूरा दल यानी कि टिड्डियों का पूरा नेटवर्क फसलों पर हमला करता है तो बड़ी से बड़ी फसल को भी बर्बाद कर देता है। कोरोना वायरस जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जिसके कारण लगभग 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, कोरोना वायरस की बढ़ती श्रृंखला ने बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ा दी और बीमार लोगों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। किसी भी प्रकार के फैक्टर के नेटवर्क से उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर चाहे उसकी दिशा कुछ भी हो। इंसान की लाइफ में नेटवर्क का कंसेप्ट बहुत प्रभावशाली होता है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी अकेले नहीं जी सकता। सामाजिक प्राणी होने के नाते और अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें नेटवर्क बनाना ही पड़ता है। जैसे एक व्यापारी को कस्टमर का नेटवर्क बनाना पड़ता है। इंसान को बुरे वक्त में लोगों का सहयोग मिले, इसके लिए इंसान पड़ोसियों और नाते रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नेटवर्क बनाने के पीछे सोच अच्छी जरूर होनी चाहिए। नेटवर्क बनाने से शक्ति बहुत बढ़ जाती है। नेटवर्क किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। नेटवर्क इंसानी जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसके कारण इंसान का इतना विकास हो पाया है। इंसानी जीवन को आसान और सुखमय बनाने के लिए उसके आसपास लोगों का नेटवर्क होना जरूरी होता है। लोगों का नेटवर्क होने से इंसान अपनी भावनाओं को, सुख दुख को लोगों के साथ बांटता है और अलग अलग एहसासों को अनुभव भी करता है। भौतिक और अभौतिक घटकों के बीच एक नेटवर्क होने के कारण ही इंसान अपने जीवन में आध्यात्मिक, आर्थिक, कामिक और वैचारिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है और इन सब की पराकाष्ठा को भी महसूस करता है। नेटवर्क ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके आधार पर इंसान इस भौतिक जगत में उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए इंसान को भौतिक और अभौतिक घटकों के नेटवर्क के बीच बहुत सावधान रहना चाहिए और ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसे अपना नेटवर्क किस दिशा में, किन चीजों के साथ, किन फैक्टर्स के साथ कितना फैलाना है और कहां पे जाकर उसको उस नेटवर्क के साथ सीमित हो जाना है। अब जैसे हमारे आसपास किस किस तरीके के नेटवर्क बन जाते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में एक ना समझ बच्चे के आसपास लोगों का नेटवर्क होता है। विद्यार्थी जीवन में किसी विद्यार्थी के दोस्तों का नेटवर्क, किसी कामगार या व्यवसाय के जीवन में प्रोफेशन लाइफ से जुड़े लोगों का नेटवर्क, संयुक्त परिवार में लोगों का नेटवर्क, एकल परिवार में लोगों का नेटवर्क, किसी विशेष धर्म या मजहब से जुड़े लोगों
पर धर्म गुरुओं का नेटवर्क, सोशल क्लब से जुड़े लोगों का नेटवर्क, पड़ोसियों का नेटवर्क, रिश्तेदारों का नेटवर्क, पुरानी यादों का नेटवर्क, भविष्य में सपनों का नेटवर्क, दिमाग में चल रहे विचारों का नेटवर्क, रोज मिल रहे नए नए अनुभवों का नेटवर्क, शरीर में फैली लाखों करोड़ों मांसपेशियों और नसों का नेटवर्क, आसपास फैली हुई भौतिक निर्जीव वस्तुओं का नेटवर्क, आसपास फैले हुए भौतिक सजीवों का नेटवर्क, आसपास फैले हुए अभौतिक तत्वों का नेटवर्क, मान्यताओं और परंपराओं का नेटवर्क। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो हमारे आसपास फैले होते हैं। इंसान अपने जीवन में बहुत सारे घटकों को देखकर, सुनकर, महसूस कर रहा होता है और इन सब के बीच संतुलन बनाना होता है जो इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए इंसान को ये समझना चाहिए कि किस तरीके के नेटवर्क को कितना बढ़ाना है और कहां तक सीमित करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ हो या इस वीडियो में कही गई कोई भी बात आपके जीवन से जुड़ी हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। धन्यवाद।